हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की कुछ ही घड़ियां शेष हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो 12 घंटे ही बच रहे हैं और ऐसे में आपको बहुत ही चौकन्ने रहकर परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है। और आज कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं आपकी मनोदशा को समझ रहा हूँ और उसी हिसाब से आपको कुछ मार्गदर्शन के रूप में चीज़ें बताना चाहूँगा। वैसे तो मूड नहीं था कि वीडियो बना के आपको कुछ परेशान किया जाए या कोई मेंटल प्रेशर दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, नेसेसरी भी है। मे भी किसी की हेल्प हो जाए और कुछ कुल मिला के किसी को लाभ मिल जाए, तो इस वजह से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट पे आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की जो घड़ियाँ हैं वो बहुत नज़दीक हैं और आपको नोट डाउन करनी है कि 10 बजे आपका एग्जैक्टली एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और आपका जो एंट्री है वो 9:30 बजे क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब सुबह 9:30 बजे के बाद अगर परीक्षा केंद्र पर आप पहुंचते हैं गेट में, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस वजह से परीक्षा केंद्रों को पूरी तरीके से समझ लें, गूगल मैप्स वगैरह का सहारा लें और नज़दीकी केंद्र पर आप आशा है पहुंच चुके होंगे या कल सुबह ही निकल जाएं। जिनका गंतव्य मान लिया 50-60 किलोमीटर का है, तो अपना बाइक वगैरह से जैसे भी है तो 5:30 बजे 6 बजे के दरमियान बिल्कुल निकल लें और 1 से 2 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर चलेंगे। आपका रास्ता 2 घंटे का है तो 4 घंटे पहले निकलिए, ठीक है। 1 घंटे का है तो 2 घंटे पहले निकलिए, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर आप वेट कर लें, वो बेहतर है, क्योंकि हड़बड़ाहट में फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाइक पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो गई, परेशानी हो गई, फिर क्या होता है परीक्षा केंद्र पर अस्त व्यस्त अवस्था में पहुंचते हैं। मानसिक स्थिति उस प्रकार की नहीं रहती है। आपको आज पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी किताबों को देखना तक नहीं है, दूर रहना है, क्योंकि ये परीक्षा आपकी बहुविकल्पी है। सबसे बड़ा बिंदु है, दिस एग्जाम इज मल्टीपल चॉइस इन नेचर। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने हैं, कोई आपको फैक्ट लिखना नहीं है। अगर आपने पैसिव माइंड से भी पढ़ाई की होगी, अगर उन 2.5 घंटों में आपने अपने माइंड को एक्टिव कर लिया, तो अवश्य ही झलक जाएगा, उभर कर ऊपर आ जाएगा वो विकल्प कि हाँ मैं ही सही हूँ, मुझे टिक करो और बबल करो, ठीक है। तो आपको अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, मैंने देखा है आपके कमेंट्स, आपने जितना कंटेंट एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में पढ़ा है, वो सब आपके काम आने वाला है। और आपने जो स्वतः पढ़ाई करी है वो भी आपको पूरी तरीके से काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मैंने पहला मंत्र बताया कि परीक्षा केंद्र पे तत्काल पहुँचे, समय से पहुँचें। और नेक्स्ट जो गुरु मंत्र है वो ये है कि 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अवश्य लें। पहला है एडमिट कार्ड, आज ही उसको सहेज कर रख लें अपने बैग वगैरह में। दूसरा है आपका फोटो आईडी पहचान पत्र। जी हाँ दोस्तों, जो आपने फॉर्म में लगाया है, अगर किसी ने मान लिया नहीं, भूल गया है कि भाई क्या लगाया क्या नहीं, तो ठीक है, आप डीएल ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, सिर्फ वो आइडेंटिटी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा तो मिस हो गया, ये है वो है, क्या मैं आधार कार्ड ले जाऊंगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा मेरे दोस्त। वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है, ठीक है, कि कोई आपकी जगह पर दूसरा एग्ज़ाम ना दे रहा हो, तो आप उसको ले जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आईडी पहचान पत्र, मान लिया वोटर आईडी है या आपका पासपोर्ट है या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, वो ले लीजिए। दूसरा नेसेसरी हुआ। तीसरा आपका बीटीसी का 4th सेमेस्टर, बीएड का 4th सेमेस्टर का मार्कशीट या बीएड का आपके सर्टिफिकेट हो या डिग्री जिसको कहते हैं, या बीटीसी का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास टीटी का क्या हो, प्रमाण पत्र हो, सर्टिफिकेट हो, नॉट मार्कशीट। चूँकि सीटेट का बहुत लोग कह रहे हैं मार्कशीट चलेगा, क्या मार्कशीट नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट, और वो भी जूनियर लेवल का, ठीक है दोस्तों। तो ये इनमें से जितना मैंने बताया, सब में से कोई एक हो सफिशियंट रहने वाला है। काला पेन, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक पेन ही अलाउड है, अन्य कोई पेन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो काले पेन का ही इस्तेमाल करेंगे और काला पेन अपने साथ ले जाएंगे।
और जो एक मोटी निब का पेन रहता है उसको लें तो बबल करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये हो गया दोस्तों गुरुमंत्र नंबर 2। अब तीसरे गुरुमंत्र की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा है आपको अपने प्रश्न पत्र के स्टार्ट होने के पहले OMR को कायदे से भरनी है। उसके लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाता, पहले से ही OMR आपको दे दी जाती है। अगर नहीं मिलती तो उनसे कहिए कि भाई एग्ज़ाम के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं, ना कि OMR भरने के लिए मिलते हैं। तो आप OMR पहले ही ले लेंगे और फिर इसके बाद भरें, उसको साइलेंटली भरें। मे भी 5 मिनट पहले OMR आपको दी जा रही, कोई दिक्कत नहीं, पेपर रखा रहने दीजिए, एक साइड में रखिए, पहले OMR को साइलेंटली भरिए, कोई भी मिस्टेक उसमें दोस्त ना होने पाए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती OMR में अभ्यर्थी कर देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाओगे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा कि शिक्षक बनने वाला जब OMR नहीं भर सकता है तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, ऐसे कमेंट्स भी हैं। तो ऐसे में OMR का सारा बिंदु आपको कायदे से भरना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एट लास्ट किसने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उनको अंकों में और शब्दों में, मान लिया 140 अटेम्प्ट किया, 140, तो 140 उधर लिखोगे, अपना साइन बनाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और इसके बाद बुकलेट नंबर बिल्कुल ध्यान रखना दोस्त। क्योंकि बुकलेट मिलने के बाद आप एकदम से आपा खो देते हो, बुकलेट पर पूरा दिमाग हो जाता। क्वेश्चन बुकलेट, उसका सीरियल नंबर वहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट जो आपने चुनाव करना है, पहले तो मैं कहूँगा पेपर देख लीजिएगा, जो बेहतर जिस प्रकार से लगे, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वही आपका बेहतर होगा। इन केस आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही कि भाई मैं हिंदी ले सकता हूँ, बहुत सारे के कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी ज़्यादा सही था, हमने साइंस से किया हुआ है लेकिन साइंस कम है। तो साइंस का देखिए, अगर नहीं है भाई, वैसे भी आपका नहीं होना है, एक विकल्प बता रहा हूँ, तो आप फिर हिंदी को ही ऑप्ट करिए उसी के। क्योंकि PNP ने कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया है कि किसका किस सब्जेक्ट का कैसे क्या होना है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये दोस्तों आपकी तीसरी बात हो जाती है। चौथी बात ये है कि प्रश्न पत्र में हल करने का जो मेथड आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट का पॉइंट के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना। लेकिन ये है कि OMR फिल करते वक्त आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करें और उनको बबल करते जाएं, जिससे बाद में एट लास्ट प्रेशर ना क्रिएट हो। फिर इसके बाद आप साइंस के हैं तो साइंस के क्वेश्चंस को लीजिए, एट लास्ट आप मैथ्स को देंगे, प्रेफरेंस मैथ को रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते बिल्कुल साइलेंटली उनको छोड़ दीजिए और उन पर एक गोले का निशान लगा दीजिए। क्योंकि जब आप फटाफट पलटोगे पन्नों को तो वो आपको तुरंत दिखेंगे। क्योंकि पेपर भी काफ़ी मोटा मिलने वाला है, एक ही पेपर में आपका मैथ्स एंड साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, इंग्लिश रहेगा, पेपर फर्स्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, काफ़ी मोटा प्रश्न पत्र इस बार मिलेगा, 70 से 80 पेज उसमें हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चौथी बात हो जाती है। और पांचवी बात ये है कि बबलिंग में भी विशेष ध्यान रखें। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बबल करने में दिक्कत करते हैं, एक एक क्वेश्चन में 2-2 बार बबल कर दिया तो आपका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो एक क्वेश्चन में एक ही बबल करेंगे, इसका पूरी सतर्कता से ध्यान रखेंगे और पूरे साइलेंट मन से आप एग्ज़ाम देंगे। और एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पहले सब कायदे से हल करें और जो ना आए तो उसमें आप विलोपन विधि का प्रयोग करें। मतलब ABCD 4 विकल्प हैं, D बिल्कुल नहीं होगा, B भी नहीं होगा, A और C में 2 में से कोई एक हो सकता है, तो फिर आप उसमें से अपना ऑप्ट करें। आपकी किस्मत है, आपका लक है कि 2 में से 1 में 50% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। लेकिन 4 में अगर किसी में कोई क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट करके आएंगे, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरी तरीके से आप प्रश्न पत्र भी पढ़ लेंगे, उसमें भी आपको लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है। तो इस वजह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कूल फ्री करें, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से जो भी पढ़ा है आपने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है। और अगर इन सभी चीज़ों को आप एडॉप्ट करते हैं, एकेडमिक आपकी बेहतर है ही, नहीं भी है तो इस जूनियर सुपर टेट में बढ़िया स्कोर करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। भीड़ तंत्र को नहीं देखना कि 3.5 लाख ने फॉर्म भरा है भाई, 1500 सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ बहुत होती है और असल मायने में जो सिलेक्शन होता है वो
सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है जो उस 2.5 घंटे का मैनेजमेंट जानते हैं, उस 2.5 घंटे में मैनेज करना चीज़ों को जानते हैं, वही बाजी मारते हैं दोस्तों। तो उस 2.5 घंटे में आपको अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। आपने पिछला क्या किया है कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर तनिक भी नहीं लेना है। सफलताएं असफलताएं जीवन भर चलती रहेंगी, तो ये कोई आखिरी विकल्प नहीं है। अभी बहुत सारे मौके आएंगे, तो इसके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी से भर कर जाएं कि हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी अगर नकारात्मक चीज़ें मन में आए, नहीं तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, मेरी सफलता सुनिश्चित है, बस मुझे ताबूत पर आखिरी कील ठोकनी है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को एंड करेंगे और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।